तो बच्चों, let's read the above question we have given. A can do a certain work in the same time in which B and C together can do it. Okay, if A and B together can do it in 10 days and C alone in 50 days, then in how many days can B? तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा, हम इसमें निकालेंगे वन डे वर्क। वन डे वर्क अगर हमें दिया गया है ए कर रहा है एक्स डेज में काम, कोई एक काम दिया गया है वन वर्क जो कि एक्स कर रहा है, हम ए कर रहा है एक्स डेज में, बी कर रहा है वाई डेज में और सी कर रहा है जेड डेज में। तो दोनों लोग वन डे में कितना वर्क करेंगे? वन डे में कितना वर्क करेंगे? ए करेगा हमारा 1/x वर्क, बी करेगा हमारा 1/y वर्क, ओके, और सी करेगा 1/z वर्क। ओके, तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम वन डे, एक दिन में ये लोग कितना काम कर रहे हैं हम उस बेसिस पे निकालेंगे, क्योंकि काम तो हमेशा ही डिस्प्यूटेड रहेगा ना, डेज चेंज होते रहेंगे लेकिन काम हमेशा फिक्स रहेगा, क्योंकि काम हमें एक काम दिया गया। ठीक है, तो हम काम का पार्टीशन करेंगे डे के हिसाब से। ठीक है ना, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास बेसिकली क्या है, हमारे पास बेसिकली है कि ए क्या कर रहा है, 1/x वर्क कर रहा है इन वन डे, एक दिन में क्या कर रहा है 1/x वर्क कर रहा है। बी क्या कर रहा है 1/y वर्क कर रहा है। और सी क्या कर रहा है 1/z वर्क कर रहा है। ठीक है ना, अब क्या करें, हमें क्या बोला गया है कि ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन द सेम टाइम इन विच बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट। तो वर्क हमारा सेम है, जो ए वर्क कर रहा है उतना ही टाइम लेके हमारा क्या कर रहे हैं बी प्लस सी वर्क कर रहे हैं। ओके, मतलब जितना वर्क ए कर रहा होगा वो दोनों के वर्क के बराबर होगा, इसका मतलब क्या है, और ए का वर्क कितना था 1/x एक दिन में, तो बी और सी का वर्क कितना हो जाएगा 1/y प्लस 1/z, यही होगा। तो हमारी पहली इक्वेशन आ गई ये। ओके, ए हमारा 1/x वर्क कर रहा था एक दिन में, और हमें बोला गया है कि जितना काम ए कर रहा है उतना ही काम बी और सी कर रहे हैं। ओके, इसका मतलब क्या है, ए का जो एक दिन का वर्क होगा वो बराबर होगा बी और सी के वर्क के, तो हमने निकाल लिया। तो इससे हमें पहली इक्वेशन मिल गई है। हमें बेसिकली यह बोला गया है इफ ए एंड बी टुगेदर कैन डू इट इन 10 डेज, अगर हम ए और बी को साथ में ले लें, ठीक है ना, उनको साथ में काम कराएं, तो वो कितने दिन में कर रहे हैं 10 डेज में। अगर वो साथ में 10 डेज में कर रहे हैं तो वन डे में कितना करेंगे, वही यूनिटरी मेथड एक तरीके से। तो वन डे में दोनों कंबाइन कितना करेंगे 1/x, वो कितना करेंगे वन डे में कितना करेंगे ए प्लस बी, वो कितना करेंगे 1/x, सॉरी 1/10 वर्क करेंगे। ओके, 1/10 वर्क करेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, और हमें ए और बी का सेपरेट वर्क पता है, वो क्या करते हैं, ए करता है 1/x एक्स वर्क, और ये बी क्या करता है 1/y वर्क। ये बराबर किसके होगा 1/10 वर्क के, क्योंकि वर्क सेम है हमारा, दोनों मिलके क्या कर रहे हैं 1/10 वर्क कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हमारी क्या आ गई दूसरी इक्वेशन। और हमें सी क्या बोला गया है, सी पूरा काम कितने दिन में करता है, सी कितने दिन में कर रहा है 50 डेज में। तो वन डे में कितना करेगा, वन डे में करेगा सी 1/10 वर्क, सॉरी 1/50 वर्क।
ओके, तो सी हमारा 50 डेज में काम कर रहा है, तो हमारा वो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 1/50। ओके, तो हमें सी का पता है, और सी को ही हमने क्या एज्यूम किया था, 1/z। तो एक तरीके, पहली इक्वेशन हमारी क्या थी हमारे, अब हम सारी इक्वेशन लिख लेते हैं। तो पहली इक्वेशन थी 1/x इज इक्वल टू 1/y प्लस 1/z, है ना। z की वैल्यू हमें पता है 50 है, तो इसका मतलब क्या है, 1/x इज इक्वल टू 1/y प्लस 1/50 होगा, ठीक है ना। तो इसको इस तरफ भेज दें, तो हमारे पास आ जाएगा 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू 1/50, ठीक है। ये हमारी है चौथी इक्वेशन, ठीक है। और हमारी दूसरी इक्वेशन क्या थी, दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास कि जो ए वर्क है वो बी के साथ मिलके कितने दिन में कर रहा है, 1/10 डेज, ठीक है ना। 1/10 वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना, दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, 1/10 वर्क कर रहे हैं। ये हमारी दूसरी इक्वेशन थी। अगर हमें क्या निकालना है, हमें बी का वर्क निकालना है, मतलब ये वर्क निकालना है, ठीक है ना। तो बी से रिलेटेड काम करना है, बी हमने वाई माना था, तो हम क्या करते हैं, दोनों को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आएगा 2/y इज इक्वल टू माइनस 1/10 प्लस 1/50। ओके, अब सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 2/y इज इक्वल टू -5 प्लस 1/50, ये आएगा। तो 2/y इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, -4/50। तो ये इससे काटेगा ऐसे, तो 2 जा, तो y अगर रेसिप्रोकल करें y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25। y तो हमारा एक्चुअली डेज था, तो बी वर्क इन 25 डेज, बी एक्चुअली कितने दिन में वर्क कर रहा होगा, 25 डेज में। ओके, होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।